कि बाबा साहब वो सूरज है जिसके पास जाने से ना सिर्फ चुटिया ही नहीं पूरा पिछवाड़ा जल जाएगा। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं और उन सभी देशों में अलग अलग धर्म हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में भी एक धर्म है और वो धर्म खुद को सबसे बड़ा महान बताता है, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ बताता है। पर कभी कभी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती है जब वो कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। अब जरा सोचिए, जो धर्म खुद को पूरी दुनिया से सर्वश्रेष्ठ बताता है, एक वही धर्म ऐसा है जो हमेशा खतरे में नजर आता है और उसकी भावनाओं की बात ना करे। सत्य को और सूरज को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। लोग चाहे जो कुछ भी कहते रहे, सत्य कभी बदल नहीं सकता। इस बात को जिन्हें लगता है कि उनके धर्म में खतरा है रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि किसी के कहने से उनकी भावनाएं कैसे ठेस पहुंच रही है। किसी के कहने से क्या हनुमान जी राम बन जाएंगे? क्या राम जी हनुमान जी बन जाएंगे? नहीं ना, जो है वही रहेगा। तो फिर आपकी भावनाएं इतनी नाजुक कैसे हो गई है, कुंवारी लड़कियों की कलाई की तरह कि हमेशा आहट ही होती रहती है। हाल ही की ये घटना है, यूपी के सुल्तानपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 70 साल थी, उन्होंने अपनी पोती की शादी के कार्ड पर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को छपवा डाला और स्थानीय लोगों को भी ये कार्ड घर घर डाके पहुंचा दिया। हालांकि वहां के जो हिंदू भाई थे, कार्ड जैसे ही देखे उन्हें लगा कि कोई उनकी नाजुक कली को पकड़ लिया है और उनकी भावनाओं को आहट पहुंच गई और तुरंत उस बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ उन लोगों ने FIR कर दिया। अब ये मामला सीधे थाने पहुंच गया और थाने पहुंचने के बाद जो थाना इंचार्ज थे वो भी धर्म की अफीम ऐसी चाट रखे थे कि उन्हें कानून को तख्ते पे रख दिया और सीधे जाके उस बुजुर्ग व्यक्ति को अरेस्ट करके 4 दिन थाने में रखे। भूल गए कि कानून भी कोई चीज होती है और उस कानून की शपथ लेकर मैं ये वर्दी पहना हूं, इसकी भी कोई गरिमा होती है। हमारी इच्छा है, हम अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को मान सकते हैं। ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। कभी कभी तो मेरे को सोचकर ऐसा फील होता है कि ये लोग उस वक्त कहां चले गए थे जब बाबा साहब ने लाखों लोगों के सामने, RSS के हेडक्वार्टर के सामने नागपुर में ये 22 प्रतिज्ञाएं अनाउंस किया था माइक में। उस वक्त ये लोग ना अपनी चुटिया को पिछवाड़े में डाल के ना कोने में छिपे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस वक्त बाबा साहब को कोई उंगली उठा सके, क्योंकि इनको पता था कि अगर बाबा साहब का एक बाल भी छुए ना तो बाबा साहब हमारे अस्तित्व को मिटा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार है और हमारे पास अंधकार, मूर्खता, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुल मिला के इस कहानी का सारांश यही निकलता है कि बाबा साहब ने इस प्रतिज्ञा को हम लोगों को दिया था ताकि हम अपनी जिंदगी में बदलाव कर सके, सुधार कर सके। और जब बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी थी तब किसी भी पंडा पुजारी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा साहब के प्रति कोई FIR कर सके और ना ही उनकी भावनाओं को आहट पहुंची, क्योंकि उनको पता था कि बाबा साहब वो सूरज है जिसके पास जाने से ना सिर्फ चुटिया ही नहीं पूरा पिछवाड़ा जल जाएगा। इन लोग सिर्फ हमेशा बुज़दिल और कमजोर लोगों पर ही अपनी ताकत दिखाते हैं। तो कुल मिला के इस कहानी का सारांश यही निकलता है कि आज भी हमारे देश में अगर आप बुज़दिल हैं या आप दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपके लिए कानून सिर्फ आपका शोषण ही कर सकता है। यही 22 प्रतिज्ञा जब बाबा साहब ने लिया तो किसी की औकात नहीं कुछ बोलने की, लेकिन आज उन्हीं की कहीं प्रतिज्ञा को अगर कोई दोहरा रहा है तो यूपी के गुंडा राज वाले पुलिस उन्हें जेल डाल रहे हैं। और इसके साथ साथ ही इनकी जातिवादी मानसिकता भी उजागर हो रही है। जो ये लोग बीजेपी वाले और RSS वाले बाबा साहब की मूर्त पे माला डालते हैं, भले ही रात में उस मूर्त को तोड़ते हैं, ये लोग कभी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़े होते ना तो शायद इनकी नींद उड़ जाती रातों की। जरा सोचो, उस शख्स की बातों से आज भी इन लोगों की जल जा रही है, तो जब वो शख्स जिंदा होगा तो ये लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते होंगे। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी थी? इसके पीछे बाबा साहब का क्या राज था? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी थी। इसके पीछे एक ही कारण था कि जब बाबा साहब को पता था कि मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूं, मैं तो अपने तर्क के आधार पर इस बौद्ध धर्म को समझ पाऊंगा, लेकिन कल जब मैं चला जाऊंगा तो ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग इस बौद्ध धर्म में भी पाखंडवाद, अंधविश्वास डालने की कोशिश करेंगे और इसको भी पूरी तरह से बदनाम करके हिंदुत्व में मिलाकर बौद्ध धर्म को भारत से नष्ट कर देंगे। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को बचाए रखने के लिए एक एंटीवायरस बनाया। जैसे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो उसके लिए एक एंटीवायरस होता है जो उस वायरस को आने से रोकता है, बताता है क्या सही और क्या गलत है, फिल्टर करता है वायरस को। वैसे ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में फिल्टर करने के लिए एक एंटीवायरस बनाया था, उसे कहते हैं भीम प्रतिज्ञा। यानी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को जो बिना पढ़े, बिना समझे अगर बौद्ध धर्म के करीब जाने की भी कोशिश करेगा तो उसे यही लगेगा कि इसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद है, और अभी तक उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया होता अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं न होती तो। बहुत सारे भाई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मुझे बौद्ध धर्म अपनाना है, मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई, बौद्ध धर्म कोई अपनाने वाली चीज नहीं है,
बल्कि एक विचारधारा इसे आचरण में उतारा जाता है। ये कोई लेबल नहीं है कि आपके ऊपर चिपका दिया जाएगा, टिक्का लगा दिया जाएगा कि आप ब्राह्मण हो गए। नहीं, ये एक विचारधारा है, इसे अपने जीवन में उतारिए, आप बौद्ध हो गए। बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए आपको आपकी खुद की जरूरत है। आप इसे अपने आचरण में कैसे उतारते हैं। और बस चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने घर के गेस्ट रूम में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बड़ी से बड़ी पोस्टर जरूर लगाएं। हर घर में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पोस्टर लगना चाहिए गेस्ट रूम में, ताकि कोई भी आए तो पढ़े, समझे, जाने। और जिन लोगों ने उस 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति पर FIR किया है ना, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि बेटा अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे देखते जाओ। अभी तो 70 साल हुए हैं और तुम्हारी मर्डरन स्टार्ट हो चुकी है। अब हर घर में हर शादी में 22 प्रतिज्ञाएं होगी और माइक में अनाउंस किया जाएगा 22 प्रतिज्ञाएं। तुम लोग जितना चाहें उतना अंधविश्वास पाखंडवाद फैला लो। ये 22 प्रतिज्ञाएं ना हर तुम्हारे अंधविश्वास पाखंडवाद का एंटीवायरस है।